बच्चों कल कहा गया था रेखा गणित पढ़ाने के लिए, आज रेखा गणित पढ़ाया जाएगा। बच्चों आपके पास जब भी आप रेखा गणित पढ़ने बैठें, आपके पास वो जो मैं बताया हूँ पेंसिल, रबर, कटर सब होना चाहिए। बच्चों रेखा गणित को सभी लोग बहुत कठिन सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन कठिन नहीं है बच्चों, अगर आपको हर परिभाषा याद हो तो। चलिए बच्चों रेखा गणित शुरुआत करते हैं। आज रेखा गणित शुरू करते हैं बच्चों। रेखा गणित में सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे बिंदु का। ठीक है बच्चों, बिंदु परिभाषा है बच्चों इसका, बिंदु का एक स्थान होता है बिंदु का एक स्थान होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। नहीं होती है बच्चों। रेखा गणित के लिए आप नोटबुक कौन सा बनाएंगे, कॉपी कौन सा बनाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। वैसे रेखा गणित के लिए जो कॉपी बनाया जाता है बच्चों, एक तरफ सादा होता है, दूसरे तरफ रोलदार होता है। ये बिंदु बच्चों ऐसे बाएं पेज पर एक बिंदु रखेंगे और यहाँ लिख लेंगे कि ये बिंदु है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बिंदु के बाद रेखा होता है बच्चों। रेखा लिखेंगे, इसकी परिभाषा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने से, बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है। रेखा को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। अब रेखा का चित्र जब हम बनाएंगे बच्चों, तो दोनों तरफ ऐसे ही तीर का निशान लगा होता है। इस पर हम कोई भी अल्फ़ाबेट लिख लेंगे जिससे इस रेखा का नाम हो जाए, और इसको हम कहते हैं बच्चों रेखा। ये हुआ, इसको हम रेखा ये भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसका नाम लिखना हो तो हम लिखते हैं ए बी। ठीक है बच्चों, रेखा ए बी। इसको ना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये हो गया रेखा बच्चों। अब लिखेंगे सरल रेखा या सीधी रेखा, जिसको आप लोग कहते हैं सरल रेखा। इसकी परिभाषा है बच्चों, वह रेखा, चाहे सीधी रेखा सरल रेखा कहलाती है। छोटे में परिभाषा लिख लेते हैं, सीधी रेखा सरल रेखा कहलाती है। सरल रेखा कहलाती है बच्चों। रेखा गणित का जड़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिगर बना देता हूँ बच्चों, ए बी।
इसको लिख लेंगे सरल रेखा। बाएं पेज पर इसको बनाएंगे बच्चों। अगर आप लोग कॉपी खरीदे हैं, एक तरफ रोलदार एक तरफ सादा, ये सरल रेखा का फिगर हो गया बच्चों। इसके बाद वक्र रेखा, वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र रेखा कहलाती है। वक्र रेखा कहलाती है, कहलाती है। इसको बच्चों इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, यहाँ लिख लेंगे वक्र रेखा। हाँ बच्चों, अब थोड़ा सा समझा लो। रेखा की परिभाषा लिखाते समय हमने ये नहीं बताया था कि रेखा, देखिए ये भी फिगर बनाया, ये भी, लेकिन इसमें नहीं दर्शाया कि रेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को रेखा कहते हैं बच्चों। चाहे जहाँ 3 रेखा 4 रेखा 3 बिंदु 4 बिंदु जो भी बिंदु आप मिलाएंगे, चाहे वो टेढ़ी रेखा बनेगी या सीधी रेखा बनेगी। इसके लिए हमने दोनों रेखाओं को बताया, सरल रेखा, वक्र रेखा। ये बच्चों जब कई बिंदु अगर एक ही तल में हो, जैसे अब तल, ये चीज़ बच्चों जैसे एक ही तल में कई रेखाएं हों, जैसा भी हो, कई बिंदु हों, ये सबको हम एक बिंदु मान लें। अगर इन सबों को हम बिंदु मान लें, हमने थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए अगर एक सीध में है तब तो ये ऐसे सीधी रेखा बन जाएगी, यानी सरल रेखा बन जाएगी। लेकिन इस तरह से हमने ये नहीं कहा था कि एक ही सीध में हो, तो इस तरह से जब इसका आकृति बनाएंगे बच्चों तो ये भी रेखा ही होगी, लेकिन ये वक्र रेखा होगी, ये सरल रेखा होगी। ठीक है बच्चों, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं। अब लिखेंगे बच्चों किरण। किरण लिखेंगे वह सरल रेखा, वह सरल रेखा जिसका एक अंत्य बिंदु हो, जिसका एक अंत्य बिंदु हो, एक अंत्य बिंदु हो बच्चों, लिखा है हमने, ठीक है। और एक तरफ बढ़ाया जा सके, चाहे दूसरी तरफ बढ़ाया जा सके। एक अंत्य बिंदु हो और दूसरी तरफ आगे बढ़ाया जा सके, बढ़ाया जा सके, जा सके, किरण कहलाती है। किरण कहलाती है या किरण कहलाता है, जो भी लिख सकें, कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब किरण का हम फिगर बनाएंगे बच्चों। एक तरफ एक अंत्य बिंदु हो यानी ए, दूसरी तरफ तीर का निशान हो बी, ये है बच्चों किरण। क्या है बच्चों? किरण। इसको ऐसा भी हम बना सकते हैं, यहाँ अंत्य बिंदु कर लीजिए ए बी, ये भी किरण है बच्चों। कहने का मतलब चाहे ऊपर तीर, नीचे तीर, चाहे जैसा भी, वो किरण की आकृति होगी बच्चों। ठीक है। किरण के बाद बच्चों अब रेखाखंड। रेखाखंड बच्चों देखिए, परिभाषा तो अनेक तरह से हो सकते हैं, कई परिभाषा हो सकते हैं। रेखाखंड देखते हैं बच्चों। किसी रेखा, किसी रेखा का वह भाग
जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो, निश्चित हो रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड, रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं, दो अंत्य बिंदु होते हैं। बिंदु दा पर छोटा ऊ की मात्रा है बच्चों ये, चलिए मिटा देता हूँ। बिंदु होते हैं, होते हैं। इसे आगे पीछे, आगे पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता, नहीं बढ़ाया जा सकता है, जा सकता है। इसका मान निश्चित, देखो निश्चित होता है, ठीक है बच्चों। इसको आगे पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये रेखा का कोई भाग होता है बच्चों, ए बी। फिगर जो भी आप खींचेंगे बच्चों पटरी की सहायता से खींचेंगे। देखो मैं हाथ से खींच रहा हूँ, मेरा रेखा कुछ टेढ़ा बेढ़ा हो रहा है, ये है बच्चों रेखाखंड। ठीक है बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना? आए, इसके बाद है बच्चों एक, इस पर लिखता हूं मैं समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। क्या लिखेंगे? समांतर रेखाएं। वे दो या दो से अधिक रेखाएं, वे दो या दो से अधिक रेखाएं, दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं, अरे रेखाएं जो एक दूसरे को, एक दूसरे को कभी भी, कभी कभी भी प्रतिच्छेद ना करें। प्रतिच्छेद माने काटना होता है बच्चों, प्रतिच्छेद ना करें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। चाहे दो रेखा हो बच्चों, तीन रेखा हो, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ। इसका नाम कुछ भी हो सकता है बच्चों। अगर नाम कहीं बदला हुआ है तो आप घबराएंगे नहीं, नाम से कोई दिक्कत नहीं होता है बच्चों। ए बी सी डी ये तीनों रेखाएं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ऐसा लिखते हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं वे दो या दो से अधिक रेखाएं, वे दो या दो से अधिक रेखाएं, अधिक रेखाएं
जो एक दूसरे को काटती हों प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। बच्चों, समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा ये दोनों से कुछ कोण बनते हैं, वो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है और डी है। मान लीजिए वो बिंदु पर काटते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गए बच्चों। दाहिने पेज पर आप लिखेंगे, बाएं पेज पर चित्र बनाएंगे। बच्चों बिल्कुल आपकी कॉपी साफ साफ होना चाहिए। ये हुआ बच्चों रेखाएं। आज ये स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे। बच्चों यहीं पर वीडियो रोकूंगा और कल के वीडियो में मैं कोण बताऊंगा बच्चों। कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बताया जाएगा। इसके बाद बच्चों कोण बनाना, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब हैं बच्चों। त्रिभुज चतुर्भुज बनाना तो नहीं बताया जाएगा क्योंकि आगे है आपके चैप्टर में। लेकिन बच्चों कोण की परिभाषा, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज यानी चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बताया जाएगा बच्चों अगली वीडियो में।